Hello students, welcome to Adi Pathshala. This is the part 8 of Force and Laws of Motion class 9th. तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके पहले की 2 वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें आपको। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, चलिए, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट्स each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction। देखो पहले डायरेक्शन अपोजिट बोला है, मतलब अगर एक की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे की नेगेटिव लेनी होगी, ठीक। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर, एक की प्लस 2.5 एक की माइनस 2.5 बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, ठीक है। तो जब भी कोलिजन हुआ दोनों एक साथ चिपक गए, ठीक है। अब इसके बाद वो जो पूरा का पूरा कंबाइंड सिस्टम है वो मूव कैसे करेगा, ये इनका पूछना है, ठीक है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। सिंपल है, आराम से कर लोगे, कोई बहुत उसमें कहानी नहीं है। देख लो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं। दोनों का मास 1.5 kg, दोनों की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड, एक इधर जा रहा है तो एक उधर जा रहा है, ठीक है। ये पहले की कहानी है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लो, पी आई हम निकालेंगे मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों लगा है पहले बता दिया है, ठीक। 1.5 इंटू दिस माइनस 1.5 इंटू दिस, सॉल्व करेंगे दोनों हो गया कैंसिल, 0 0 खत्म हो गया 0। अब बाद में देखेंगे, बाद में दोनों चिपक गए हैं, एक साथ स्टिक कर गए हैं, तो एक साथ किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे। पॉजिटिव आएगा तो जिस डायरेक्शन में पहली बॉडी जा रही थी उसमें मूव करेंगे, और अगर नेगेटिव आता है तो जिस डायरेक्शन में दूसरी बॉडी जा रही थी उसमें मूव करेंगे, ठीक है। देखेंगे फाइनल मोमेंटम, दोनों का मास। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठेगा, सर दोनों का वेलोसिटी आपने सेम क्यों लिया है? भाई दोनों एक सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे ना। देखो एक स्टेप हमने कट किया है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, या देख लो। तो देखिए इसमें ये स्टेप यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। आप इसे ईजिली समझ लो, कहानी क्लियर है। दोनों को कॉमन लेंगे, वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, दोनों मासेस ऐड हो गए, सॉल्व किया, वैल्यू आई 3v। वेलोसिटी तो मैं फाइंड आउट करनी है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एक कर दो, सॉल्यूशन आ जाएगा। ये रहा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल और फाइनल सेम होंगे, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब वो दोनों रुक जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल सा है। अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन when we push an object the object pushes back on us with equal and opposite force, ये सच है। if the object is a massive truck parked along the roadside it will probably not move। एक स्टूडेंट ने इस बात को जस्टिफाई किया है ये आंसर देते हुए कि 2 अपोजिट फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस चीज़ को इस पर एक कमेंट कीजिए और इसे क्लियर करिए इस लॉजिक को कि क्या ये सच है या नहीं, और ऐसा है तो क्यों, ठीक है। देखेंगे। अब आप सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लो कि जब भी एक ट्रक खड़ा रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का। ट्रक रुका हुआ है, मान लो ये छोटा सा बच्चा है या कोई एक लड़का है, ट्रक का जो मास है वो तकरीबन 3000 kg होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा। और जो बच्चा है उसका मास मैक्सिमम 50 या 60, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो पहले तो ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये एग्जांपल आपकी एक्सेलरेशन में चेंज को बताएगा, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वो फ्रिक्शन का है। इस जो ट्रक खड़ी है उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और उतना ही लगेगा जितने पे कि ये ट्रक चल ना सके। जब एक बच्चा इसको अप्लाई करेगा फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को बढ़ा लेता है। फ्रिक्शन में ये एबिलिटी होती है फ्रिक्शनल फोर्स में। एक टाइम के बाद ही वो हटेगा तब जाकर के ट्रक मूव कर पाएगी, बट बच्चा उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो उस केस में जितना भी फोर्स बच्चा लगाएगा रिटर्न में उतना फोर्स ये कार, ये जो ट्रक है ये उसके ऊपर अप्लाई करेगी। दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पहली चीज़। अब इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि जो ट्रक है
उसका मास 10,000 kg है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है मान लिया, ठीक। अब बच्चा वो मान लो 100 kg का है, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर 20,000 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो देखो दोनों का एक्सेलरेशन में डिफरेंस आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन में डिफरेंस आएगा। पहले ट्रक के लिए देखेंगे, फिर बच्चे के लिए देखेंगे। ट्रक के केस में, जब यहाँ ट्रक का केस है, मास ऑफ द ट्रक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक 2000 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत कम एक्सेलरेट हो रही है ट्रक, ठीक है, इतने फोर्स के लिए उतनी मासिव ट्रक बहुत कम एक्सेलरेट हो रही है। अब बच्चे के लिए या उस स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए देख लेते हैं, सेम फोर्स के लिए, क्योंकि रिटर्न में सेम उसको मिलेगा। 100 इंटू दिस सॉल्व किया, वैल्यू हो गई है 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब बच्चा बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा अगर वो फोर्स प्रोड्यूस होता है तो उसी लिए अगर कभी भी एक मासिव ऑब्जेक्ट है, एक बहुत लाइट ऑब्जेक्ट है, वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो बड़े जो मासिव ऑब्जेक्ट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लो, या ये जो एग्जांपल हमने दिया नहीं, आपको समझाने के लिए दिया है, ठीक है, इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये इस तरीके से सॉल्व करोगे तो होगा, ठीक। आप इस चीज़ को क्लियर कर लो, मासिव और लाइटर ऑब्जेक्ट में जब कभी भी टक्कर होगी तो लाइटर ऑब्जेक्ट ही दूर भागेगा, ये फैक्ट है। डिपेंड करता है वेलोसिटीज़ क्या है, डिपेंड करता है फोर्स की वैल्यू क्या है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। A hockey ball of 200 gram means 0.2 kg traveling at this velocity is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of this। मतलब हॉकी बॉल इस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, हॉकी स्टिक ने उसको टक्कर मारी, ठीक है। तो इस केस में हमें फाइंड करना है कि मोमेंटम में कितना चेंज आया है, ठीक है, जो हॉकी बॉल पर अप्लाई हुआ है जितना, ठीक है, हॉकी स्टिक के जरिए। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं, दोनों से आप देख लो, जैसा आप चाहोगे वैसा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बस साइन का डिफरेंस रहेगा। देखिए, मास 200 ग्राम है यानी 0.2 kg, वेलोसिटी दी गई है। अब पहले केस में जो इनिशियल मोमेंटम होगा इस बॉल का, वो मास इनटू वेलोसिटी होगा। हॉकी स्टिक अभी रुकी हुई है, ठीक है। देखो इनिशियल बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने इधर ऐसा माना है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, फाइनल में वो उधर भागेगी, भाई टक्कर होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में ही भागेगी, सीधी सी चीज़ है। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम था वो 2 kg मीटर पर सेकेंड था, ठीक, और जब रिटर्न में आ रहा है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इसका फाइनल मोमेंटम आएगा 1, ठीक है। अब पहला मेथड, या तो आप इस डायरेक्शन को नेगेटिव लो, इसको पॉजिटिव लो, ठीक है, करके देखो क्या आता है, और बाद में इसको चेंज कर दो, ठीक है। दोनों मेथड आपके सामने हैं, जो आप चाहोगे इजीली कर पाओगे आराम से। तो इनिशियल माइनस फाइनल अगर हम करते हैं, सॉरी इनिशियल इस डायरेक्शन में, फाइनल इधर, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल किया, सॉल्व करेंगे 1 माइनस एंड दिस इज नेगेटिव ऑलरेडी, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक। दूसरा केस ये है कि आप पहले में ये सॉल्व हो चुका है पूरा, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है या साइन का कुछ लॉजिक उसको लग रहा है तो वो इसको अप्लाई कर सकता है कि इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव ले लो इनिशियल मोमेंटम, इस डायरेक्शन का फाइनल वाला जो है उसको नेगेटिव ले लो, फिर सॉल्व करके देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल सॉल्व करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जब भी नेगेटिव साइन आएगा तो बस आपको बताना होगा कि जो बॉल है वो मूव करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, पहले से अपोजिट में, बस यही करना है, ठीक है। तो इसके साथ आपका आज का वीडियो ओवर होता है, ठीक है, और बाकी के जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। थैंक्स।